हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 3 किया था। आज की वीडियो में हम सम नंबर 4 करेंगे, जो पेपर के इंटरव्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेटमेंट रीड करते हैं अब हम। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 2 बैड एग्स आर मिक्स एक्सीडेंटली विथ 10 गुड एग्स। अब इसने क्या कहा है हमें कि 2 बैड एग्स हैं, मतलब जो एग हैं वो ख़राब हैं, 2 हैं, और 10 गुड एग्स हैं, मतलब टोटल एग्स हमारे पास कितने हुए, 2 तो हमारे पास बैड एग हैं और उसके अंदर 10 हमारे पास गुड एग है, मतलब टोटल एग हमारे पास हुए 12 एग्स। Find the probability distribution of the number of bad eggs in 3 drawn। हमें probability distribution किसका निकालना है? बैड एग्स का। कि हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं? हम बैड एग्स को ड्रॉ कर रहे हैं। और कितनी बार ड्रॉ कर रहे हैं? 3 टाइम्स एट द 3 ड्रॉन विद आउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो नोट करने वाला है वो क्या है कि विद आउट रिप्लेसमेंट। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में हमने विद रिप्लेसमेंट किया कि हमने किसी भी चीज़ को ड्रॉन किया और चेक करके वापस उसको उसी बैग में रख दिया। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अब तक हमने इस टाइप का सम नहीं किया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द 3 ड्रॉन। एक्स क्या डिनोट कर रहा है हमें कि नंबर ऑफ बैड एग्स ऑब्टेन इन 3 ड्रॉन, कि 3 ड्रॉन में हमें कितनी बार बैड एग्स ऑब्टेन होंगे। इससे पहले हमने जितने भी सम किए थे उसके अंदर हमें अब तक क्या डिफरेंस देखने को मिला? एक तो विद रिप्लेसमेंट एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या देखने को मिला? विद आउट रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने जो भी चीज़ को ड्रॉन किया उसे चेक करके वापस उसी बॉक्स में डाल दिया। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि हमने जिस भी चीज़ को ड्रॉन किया, चाहे वो बॉल हो या कुछ भी हो, हमने उस चीज़ को ड्रॉन करके निकाल लिया। अब वो चीज़ वापस उस बैग में नहीं जाएगी। तो उसमें से क्या हो रहा है, अगर 10 हमारे पास बॉल थी उसमें से मैंने 1 ड्रॉन कर ली तो मेरे पास कितनी बॉल बच गई? अब नेक्स्ट टाइम ड्रॉन करने के लिए 9, मतलब कुछ चीज़ कम हो रही है उसके अंदर से। तो इनको सोल्व करने का मेथड भी डिफरेंस है। विथ रिप्लेसमेंट में हम नॉर्मली करते हैं कि फेलियर हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, ये चीज़ ड्रॉन हो रही है तो कितनी बार हो रही है। नॉर्मली हम कर लेते हैं कि 3 टाइम करा है, लो 3 टाइम फेल, या 3 टाइम सक्सेस, 1 टाइम सक्सेस, 1 टाइम फेल, ठीक है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हम इसमें कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट का यूज़ ही इसलिए होता है कि जब हम कुछ चीज़ को एक साथ चीज़ में से, बहुत सारी चीज़ में से कुछ भी एक चीज़ को ड्रॉन कर रहे हैं, तब वहाँ कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट का यूज़ होता है। तो जैसे कि अब हमने डिस्कस किया कि एक्स को हमने क्या माना है, हमने बैड एक्स को लेट कर लिया कि एक्स है, कि हम जो भी बैड एक्स निकालेंगे वो एक्स है। तो उसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? 0, 1 एंड 2। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ड्रॉन तो 3x करे, लेकिन आपने कहा था कि जितनी बार ड्रॉन होगा उतनी एक्स की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ तो वैल्यू सिर्फ 2 तक है। तो यहाँ पे वैल्यू 2 तक इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एग जो मैंने बैड एग निकालने हैं, बैड एग्स तो मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं थर्ड वाला बैड एग कहाँ से निकालूँ? इसलिए एक्स की वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ 2 तक एक्सटेंड होगी। एक्स इक्वल्स टू 0। जब पी एक्स 0 है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है? ड्रॉइंग नो बैड एग, कि एक भी बैड एग मुझे नहीं मिलेगा। एक भी बैड एग नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? देखो 10C3, 12C3, इसको सोल्व करने का वे क्या होता है कि ऊपर वाली टर्म में न्यूमेरेटर में हम क्या लिखते हैं कि टोटल टर्म्स विच इज़ n। 10 हमने निकालने कितने में से हैं? देखो बैड एग्स कितने हैं हमारे पास? 2, लेकिन गुड एग कितने हैं? 10। तो अब हमें एक भी बैड एग नहीं मिला तो हमने एग कहाँ से निकाले? गुड एग में से, और गुड एग हमारे पास कितने हैं? 10। सी हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से हमने कितने ड्रॉन करने हैं? उस गुड एग में से हमने 3 ड्रॉन करने हैं। 3 ड्रॉन कर लिए, लेकिन टोटल एग्स हमारे पास कितने हैं? 2 गुड एग, 1 बैड एग, तो टोटल हो गए हमारे पास 12।
सी, वापस से वही कॉम्बिनेशन यूज़ किया है इसलिए सी लगा रहे हैं, और 3x को ड्रॉन किया है इसलिए हम 3 लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का? फॉर्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन NCR। अब जो हमारी ये टर्म बनी थी 10C3 या 12C3, यहाँ पर n क्या है 10, C एज इट इज़ R क्या होता है इसके अंदर कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हमने ड्रॉन किए हैं, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या फिर जितने में से हमने ड्रॉन करना है, लेकिन R होता है जिस पर हमने ड्रॉन करना है। जैसे मैंने 3x को ड्रॉन किया इसलिए यहाँ पर R की वैल्यू क्या आ गई 3। सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है n, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस टर्म में, इस फॉर्मूले में हमें जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है उनको पुट करना है। लाइक जैसे 10, n क्या है इसके अकॉर्डिंग 10, तो 10 का फैक्टोरियल, r क्या है 3, r की जगह लिख दिया 3 फैक्टोरियल, एंड 10 माइनस 3, n माइनस r मतलब 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ऐसे नीचे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम जिस भी टर्म पे खड़े हैं वो n टर्म है। जैसे मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल कैसे है, 3 को मैंने लेट कर लिया कि ये n है, तो n से मुझे अप टू कहाँ तक जाना है, हमें n से लेकर 1 तक जाना है। कितनी भी बड़ी टर्म क्यों ना हो, लेकिन फैक्टोरियल कहाँ पर जाकर एंड होगा, ओनली 1 पे। कि लाइन जो है लेस होती है, ये डिक्रीज हो रही है हमारे पास लाइन। कैसे हो रही है देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 क्या होता है 7, तो यहाँ आ गया 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अब देखो 10 को हम कहाँ तक ड्रॉन कर सकते हैं, अगर हम 10 को डिक्रीज करेंगे तो क्या उसमें 7 आएगा, हाँ आएगा, लेकिन हम 7 को डिक्रीज करेंगे तो क्या उसमें 10 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए हम 10 को डिक्रीज करेंगे, 10 के फैक्टोरियल को हम अप टू कहाँ तक उसको ओपन करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। नीचे भी हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम देखो, एक फैक्टोरियल को सिर्फ एक ही बार ओपन किया जा सकता है, एक ही टर्म के लिए ओपन किया जा सकता है। हमने 7 फैक्टोरियल के लिए कर दिया, इसलिए हम 3 फैक्टोरियल के लिए नहीं कर सकते। 3 फैक्टोरियल के लिए मुझे उसको 1 तक एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल कब एंड होता है, जब हमारे पास एटलीस्ट 1 आ जाता है। नेक्स्ट टर्म, नीचे वाली टर्म भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो भी ऐसे सोल्व करनी है। 12, 12 माइनस 3 क्या होता है 9। अब मैं 12 फैक्टोरियल को अप टू 9 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि 12 फैक्टोरियल में 9 भी इंक्लूड है, लेकिन 9 फैक्टोरियल में 12 इंक्लूड नहीं है। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3, 2, 1 अप टू 1 तक। नेक्स्ट क्या है कि इस टर्म को मैंने एज इट इज़ रखा, इस टर्म को क्या हुआ, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आपको ये आंसर मिलेगा 12 डिवाइडेड बाय 22। अब सेम ऐसे ही हमने क्या सोल्व करना है, पी एक्स इक्वल्स टू 1। जब x जो है वो है 1 पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बैड एक्स, कि एक बैड एक्स निकलेगा और बाकी जो हमने निकालने तो देखो 3 ड्रॉन है, 3 बार ड्रॉन करने मतलब हमारे पास 3 एग आएंगे, लेकिन जब पॉसिबिलिटी एक एग के आने की है तो बाकी 2 कहाँ से आएंगे, ऑब्वियस कि वो गुड एग में से आएंगे। हमारे पास देखो बैड एग कितने हैं 2, तो 2C1, 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास बैड एग में से सिर्फ 1 एग ही ड्रॉन हुआ है, और गुड एग में से मतलब 10C2 बचे हुए एग कितने हैं 2। अब जब भी हम मल्टीप्लाई में कम्बिनेशन की कंडीशन लिखते हैं तो हम इसकी R की वैल्यू चेक करेंगे और N की वैल्यू चेक करेंगे। N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल टर्म होनी चाहिए। टोटल टर्म हमारे पास क्या है 12, देखो 10 और 2 12 हो रही है, लेकिन जितनी ड्रॉन हमारे पास हो रही है उसकी वैल्यू किससे मैच होनी चाहिए, R से। 2 and 1, 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितने हो गए 3, देखो 3 एग ही हमें ड्रॉन करने थे और 3 एग ही हो गए। सेम ऐसी ऊपर वाले की तरह हमें इसकी कंडीशन को सोल्व करना है। 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल। ऐसे आप इसकी नॉर्मल कंडीशन इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कीजिए और पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा, एक्सरसाइज निकल जाएगी। अब तक जैसे हमने पी एक्स इक्वल्स टू 0, पी एक्स इक्वल्स टू 1 की वैल्यू को सोल्व किया है, वैसे हम पी एक्स इक्वल्स टू 2 की वैल्यू को भी सोल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बैड एग,
अब 2 बैडक हमें जो थे मिल गए। अब हमें निकालना है तो 3 ड्रोन्स हैं, लेकिन बैडक तो 2 ही हैं, तो हम 3 ड्रोन्स में क्या निकालेंगे, जो एक बचा हुआ एग है वो कहाँ से निकलेगा, हमारा गुड एग में से। बचा हुआ हमारे पास किस में से निकलेगा, गुड एग्स में से। 2C2 10C1, 2C2 मतलब 2 बैड एग थे, C कम्बिनेशन के लिए, और 2 ही ड्रोन में निकल गए। 12C3। अब नॉर्मली वापस से वही चीज़, फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, बस हमें ये कंडीशंस बनानी आनी चाहिए, ईजिली हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हैज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, एक्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे हम टेबल में, पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को लिखेंगे, 0 पे क्या वैल्यू है, 1 पे क्या वैल्यू है, एंड 2 पे क्या वैल्यू है। बस इस क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ सिर्फ इतनी थी कि विद रिप्लेसमेंट में हम कैसे सम को सॉल्व करेंगे, और विद आउट रिप्लेसमेंट में हम किस क्वेश्चन को चूज़ करेंगे, क्या चूज़ करेंगे। विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। बस कम्बिनेशन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।